में से एक है। अभी कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था, तब आपको नहीं दिख रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ है। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव भी हम आम आदमी पार्टी की वजह से हारे, क्योंकि शराब का घोटाला था, शीश महल था, ये मुद्दे थे, इसलिए हमारी लुटिया डूब गई। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम जीते, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हमें हरवाया चुनाव, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप थे, और इस बार भी आम आदमी पार्टी हारेगी क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है। यही कांग्रेस लाइन ले रही है। और आप लोगों का तो अलायंस था, आप लोगों ने एक दूसरे के कैंडिडेट के लिए प्रचार किया की वजह से, और आम आदमी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी। आम आदमी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनाव हारी। आम आदमी पार्टी की ही वजह से कांग्रेस प्रदेश आफ्टर प्रदेश में, स्टेट आफ्टर स्टेट में चुनाव हार रही है। देखिए, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने का बहुत फायदा नहीं है। दिल्ली के लोगों को पता है कांग्रेस का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस की 70 में से शायद 68 सीटों में जमानत जब्त हो गई थी। जो पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाती, उसके बारे में क्या टिप्पणी करनी है। लेकिन इस बार ही उन्होंने आपके खिलाफ अलका लांबा को उतारा है, अरविंद जी के खिलाफ परवेश वर्मा, और अरविंद जी के खिलाफ उन्होंने संदीप दीक्षित को मैदान के अंदर उतारा है। कई स्टार नेताओं को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस लेग वर्क, ग्राउंड वर्क करती हुई तो थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है दिल्ली के अंदर। क्या आपको लगता है इस ट्रायंगुलर फाइट में आपको नुकसान हो सकता है, आपको मतलब आम आदमी पार्टी को? देखिए, ये फाइट ट्रायंगुलर नहीं है। दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में आपस की कांग्रेस गेम में नहीं है। कांग्रेस का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस के पास दिल्ली के लिए आज के दिन में कोई एजेंडा नहीं है। उनके पास कोई ग्राउंड का कार्डर भी नहीं है। तो कांग्रेस हो सकता है कि दिल्ली के बाहर कई स्टेट्स में उनका प्रेजेंस हो, ठीक ठाक प्रेजेंस है, पर दिल्ली में नहीं है। जी चलिए, आपको लगता है कांग्रेस का प्रेजेंस नहीं है, लेकिन दिल्ली की आप सिटिंग सीएम है, आपको टेम्परेरी सीएम कह दिया गया। क्या आपको लगता नहीं है कि ये भी एक विषय बनाया जा रहा है? अलका लांबा जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, उसको विषय बना रही है। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने कहा, बीजेपी ने कहा, वो पार्टियां जहां पर परिवारवाद के बिना, जहां पे आपके पिताजी के पॉलिटिक्स में हुए बिना, जहां पे आपके नाना जी के गवर्नर हुए बिना, जहां पर आपके उद्योगपति की बेटी हुए बिना, जहां पर आपको वोट बैंक हुए बिना कोई महिला नेता आगे ही नहीं बढ़ सकती, वो आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी कर रही है। बताएं भारतीय जनता पार्टी वाले, बताएं कांग्रेस वाले, वो दिखाएं, वो बताएं। खुद माना है उनकी किसी भी पार्टी में, जी उनकी पार्टी में कोई एक उदाहरण है उनके पास कि 2013 में जो लड़की इस पार्टी में एक आम कार्यकर्ता थी, वो 10 साल के अंदर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन गई है। दिखा दे भारतीय जनता पार्टी, दिखा दे कांग्रेस पार्टी, क्या उनकी किसी पार्टी में यह संभव था? नहीं था। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में लेके आए हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे युवाओं को फोर फ्रंट में रखा है अरविंद केजरीवाल जी ने। विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, सांसद बनाया है। जी, ये किसी और पार्टी में नहीं होता। मैडम, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप सीएम हैं, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार चुन के आती है तो आप ही को सीएम होना चाहिए? आपके चेहरे पे पार्टी अगर जीत कर आती है, ये एक सवाल मतलब इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि ये विषय दिल्ली के लोग, जी अमीश जी, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनता है, या आप और मैं और कांग्रेस और भाजपा नहीं तय करता, ये दिल्ली के लोग तय करते हैं। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके काम पर वोट देते हैं। तो ये आप और मैं स्टूडियो में बैठ के नहीं डिसाइड करेंगे कि दिल्ली का बिल्कुल मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता, आप तो फिर भी डिसाइड कर सकती हैं, आपकी पार्टी डिसाइड कर सकती है। बहरहाल अब परवेश वर्मा है जो कि कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने पंजाबियों का नाम लेकर कहा है, ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि करने की बात की गई है। हालांकि संजय सिंह हो गए, आपके तमाम नेता हो गए, उन्होंने बोला पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं, पंजाब वालों का अपमान कर रहे हैं परवेश वर्मा ये बात कह के। देखिए, पहली बार थोड़ी कर रहे हैं ये पंजाबियों का अपमान। जब सिंगू बॉर्डर पर इनकी
पुलिस ने, इनकी अर्धसैनिक बल ने जब किसानों को रोका था, 6 महीने तक जब पंजाब के किसान, देश भर के किसान बॉर्डर पर बैठे थे, यही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो कहते थे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। आज भी प्रवेश वर्मा जी ने यही कहा है। उन्होंने कहा पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं इसलिए रिपब्लिक डे पे सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या कहना चाहते हैं वो? क्या वो कहना चाहते हैं पंजाब के लोग आतंकवादी हैं? क्या वो कहना चाहते हैं पंजाब के लोग खालिस्तानी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना गाली गलौच करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। अब आपने 10 साल में तो वो सांसद रहे, 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए कुछ किया नहीं, तो क्या कहेंगे? उनके पास कोई काम ही नहीं है बताने को। तो क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? लेकिन क्या पंजाब मैं आतिश जी आपसे पूछ रहा हूं, पंजाब की गाड़ियां यहाँ, क्या पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं? 11 बजे प्रवेश वर्मा जी गाली देंगे, 2 बजे शहजाद पूनावाला जी गाली देंगे, 4 बजे सुधांशु त्रिवेदी जी गाली देंगे। तो सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, अरविंद केजरीवाल को गाली देना। लेकिन मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, दिल्ली के लोग बहुत सभ्य लोग हैं। वो इस प्रकार की गाली गलौच, गुंडागर्दी पसंद नहीं करते हैं और इसका जवाब वो 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को देके रहेंगे। जी, लेकिन पंजाब की गाड़ियां यहां घूम रही हैं और पंजाब पुलिस की गाड़ियां ये घूम रही है। ये सिर्फ प्रवेश वर्मा नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं कि उनकी मुखबिरी का काम हो रहा है, उनके पीछे पंजाब पुलिस छोड़ी गई है। और ये संदीप दीक्षित ने भी बोला है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। मैं तो आपको कह ही रही हूं जी, मैं तो कह ही रही हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संदीप दीक्षित जी और बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जी सुर में सुर मिला के, ताल में ताल मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों एक ही बातें करते हैं, एक कंप्लेंट करता है, दूसरा उस पर कार्रवाई करवाता है। एक सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो दूसरे 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो ये बिल्कुल साफ है पर दोनों तो एक दूसरे के प्रवेश खिलाफ ही वर्मा चुनाव जी लड़ रहे और हैं। संदीप दीक्षित जी मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, पर दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं आतिशी जी। परवेश वर्मा बनाम संदीप दीक्षित भी तो है। कहाँ लड़ रहे हैं अमीश जी? इतने सुंदर तरीके से सुर में सुर मिलाते हैं, इतने सुंदर तरीके से प्रवेश वर्मा जी और संदीप दीक्षित जी अपने ताल में ताल मिलाते हैं, कहां एक दूसरे के खिलाफ? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला गया कि कांग्रेस की 5-7 सीटें आ गई और आम आदमी पार्टी की 4-5 सीटें कम रह गई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का फिर अलायंस हो जाएगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड भी अलायंस का आपका कांग्रेस के साथ। पहली सरकार भी उन्होंने बनवाई थी, लोकसभा में भी अलायंस हुआ। ये वही प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनकी खुद हिम्मत नहीं हुई चुनाव लड़ने की। बताइए चुनाव। मैंने पूछा सवाल, अध्यक्ष हैं, मैंने पूछा उनसे इंटरव्यू में सवाल, उन्होंने बोला मैं लड़वा रहा हूं चुनाव, मुझे 70 के 70 कमल खिलाने हैं देश में, दिल्ली में। आप देखिए अमीश जी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े